आबकारी निरीक्षक अपर्णा द्विवेदी, क्षेत्र 2 मऊ, जनपद चित्रकूट। आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग सरकारी ठेकों से ही शराब का सेवन करें, गलत और अवैध मदिरा का सेवन ना करें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी पहाड़ी विपिन कुमार सिंह सभी क्षेत्रवासियों और सभी देशवासियों को हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई देता हूं। सभी क्षेत्रवासी, सभी देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद। सभी जनपद वासियों को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी है। इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और हमारा पूरा देश, सभी नागरिक इसमें अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। मैं इस अवसर पर मैं अपने साथियों को, अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे विद्वान प्रधानाचार्यों के लिए ढेर सारी शुभ। और मुझे विश्वास है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षात्मक उपाय का पालन करेंगे। मैं तुलसीराम, डायरेक्टर आरसीटी चित्रकूट। मैं अपने जनपद वासियों को अपने आरसीटी की तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद चित्रकूट के निवासियों को, अधिवक्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामना है कि सभी लोग देश के प्रति एक राष्ट्र भावना पैदा रखें एवं खुशहाल रहें। 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र सिंह 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल हुआ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों और जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे आम आवाम को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 2020 का कोरोना का जो हमारी क्षति हुई है वो 2021 में हम अपने उसी गति से, रफ्तार से भारत को अब हम विश्व का गुरु फिर से बना सकें। इसलिए मैं सभी आम आवाम को इस गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस की जनपद वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत पत्थरों के क्रेशर का अवैध कारोबार, ये अवैध कारोबार चलता है स्थानीय प्रशासन की सह पर। ये पीछे स्टोन मिल चल रही है, किसकी स्टोन मिल है और किस तरह का संचालन किया जा रहा है? ये इसका कोई पता नहीं है कौन सा स्टोन मिल है, मगर ये नाम कहते हैं झांसी स्टोन मिल, कहीं ऋषभ स्टोन मिल, मतलब कोई इनका पता नहीं है किस स्टोन मिल से काम चला रहे हैं। क्योंकि इस अवैध कारोबार के कारण आसपास के सैकड़ों खेत हो रहे हैं बंजर, कारण क्रेशरों द्वारा उड़ने वाली पत्थरों की धूल, जिससे उसमें होने वाली खेती की फसल आने के पूर्व हो जाती है नष्ट। आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले ट्रक किस तरह धूल उड़ाते जा रहे हैं और ये धूल आसपास के खेतों को प्रभावित करती है। यहाँ पर किस तरह का किसानों को नुकसान है क्या? मेरे इसके क्रेशर के बगल में मेरी खेती है, घाटा संख्या 2161 है। उसमें मेरे गेहूं बोआ है, इतना प्रदूषण फैला है कि गेहूं बिल्कुल गेहूं मरने के कगार में, खेती को उपज नहीं होती है। वहीं बजनीपुरवा के रहने वाले राजकिशोर किसान का आरोप, बजनीपुरवा में चलने वाली ऋषभ क्रेशर मिल अवैध रूप से कर रहा है संचालित। इस क्रेशर मिल का ना तो ऋषभ मिल का कोई बोर्ड लगा है और ना ही ये मानकों का पालन करके
अपना क्रेशर मिल चला रहा है। ये कौन सी खदान है और क्या नाम है इस खदान का? अरे मेरी बात तो समझिए पहले। बताइए, समझाइए, क्या समझा रहे, बात समझाइए क्या है। अरे जो कंपनी का होगा उसी ने बोलेंगे, आप हमसे बोल रहे हैं क्या? तो अभी आप नहीं बता रहे थे कि सुनिए। अरे तो हम सुन रहे हैं कि मतलब जो है झांसी प्लांट है, और क्या बता रहे हैं? झांसी प्लांट है ये? हाँ। किस नाम से चलता है ये झांसी प्लांट से? नहीं, अगर होता तो देख लीजिए कहाँ बोर्ड वोर्ड लगा है। अगर बोर्ड होता तो झांसी स्टोन मिल में होता, रिसब में होता, कुछ होता। तो इसका सरासर लगता है कि अवैध तरीके से चल रही है। इसकी प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये इसकी शिकायत भी करी थी आपने? जी, मैंने माननीय डीएम साहब को शिकायत की थी। 2 मशीनें इनकी, एक तो भरतपुर पर चल रही है रेलवे की तरफ, उसका नाम रिसब है, इसको ज़बरदस्ती चला रहे हैं अवैध तरीके से। जबकि उप जिलाधिकारी द्वारा रिसब स्टोन क्रेशर मालिक की जांच के लिए 18 नवंबर 2020 को स्पष्टीकरण की नोटिस भी दी गई, जिसमें 2 दिन का समय भी दिया गया था। लेकिन आज 27 जनवरी 2021 बीत चुकी है और अब तक प्रशासन द्वारा इसकी जांच नहीं की गई। उसमें नोटिस आई थी, इनको भी नोटिस गई थी, मुझे भी नोटिस गई थी। इनको भी कहा गया था कि 7 दिन में अपना दें जो भी हो, मगर ना तो इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तभी तो नहीं दिए। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन को आरोपी के सामने नतमस्तक का आरोप लगाया। बार बार कहने पर, डीएम साहब के शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही संदर्भ पर जब उप जिलाधिकारी करबी से वार्ता करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वे यही कहते नजर आए कि दोनों पार्टियों को जांच के लिए बुलाया गया था, अभी तक दोनों पार्टियां नहीं आई, रिमाइंडर भेज दिया गया है। वहीं रिसब स्टोन क्रेशर के मुनीम से जब वार्ता की गई तो उनका कथन, इस क्रेशर मिल को नियमानुसार संचालित किया जा रहा है। पहाड़ पर आपका स्टोन मिल, जी जी, तो शिकायत आई थी कि वो अवैध रूप से संचालित की जा रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत तो उसकी काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं कि पता नहीं किस वजह से करते हैं, क्योंकि बाकी और जो हम लोगों ने लगाया है नॉर्म्स में लगाया हुआ है सारी। हमने कई बार उसमें जांच करा चुके हैं, अधिकारी खुद आकर स्थल निरीक्षण किया हुआ है कई बार। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि क्रेशर को नियमानुसार संचालित किया जा रहा है तो क्रेशर के धर्म कांटे में ओवरलोड ट्रकों का आवागमन क्यों हो रहा है? तो दूसरा ये है कि आसपास जो खेत हैं, जी जी सर, खेत पूरे बंजर होते जा रहे हैं, ना तो वहाँ मानक का पालन किया जाता, ना किसी तरह का। देखिए वहाँ पर धूल से पूरा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अवैध, मतलब वहाँ पर ओवरलोड ट्रक और आपके कांटे से निकलते हैं और आप लोग निकलने देते हैं, कारण क्या है? सर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडरलोडिंग की सिस्टम सब जगह चालू है और ज़्यादातर जो मानक होता है 14 घन मीटर जाता है 12 चक्के में, तो हम लोग 14 घन मीटर ही देते हैं, 14 घन मीटर की वोल्टी देते हैं, और 18 चक्के में जाता है 20 घन मीटर। वहाँ पर जी खड़े हुए थे, ओवरलोड ट्रक थे और यहाँ पर 3-3 फीट ऊपर बने थे, बॉडी से 3-3 फीट ऊपर। सर जो हम लोगों के बाकी जो हम लोग इनको ओवरलोड भर के साइड में जो डंप किया जाता है माल, जैसे कन्वेयर में टच हो जाता है, तो उनको क्या है वो बाहर सेल नहीं होता है, उनको कांटा करके साइड में से शिफ्ट कर देते हैं उस माल को।